वास्तव में आज कात्यायनी इस छठे दिन उसी मार्कंडेय ने जिस प्रकार से सिद्ध साधना की थी कात्यायनी की, ठीक उसी मार्कंडेय को मंत्रों से आहूत करके बुला करके और उनकी उपस्थिति में ही मैं इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा जिसका आपका पूरा शरीर 1000 आंखों से युक्त और चुंबकीय और आकर्षण और वशीकरण से युक्त होकर के आपकी सारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, ऐसा प्रयोग मैं आपको शाम को संपन्न करवाऊंगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना कामना पूर्ति प्रयोग। पुनः गणपति को स्मरण करें। दीर्घाननं पूर्वमदेव तुम्बं वन्देत्मकायं परमं प्रसीदं सिद्धेश्वरायं गणपत्यरूपं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हे विघ्नेश्वर, विघ्नों के नाश करने वाले भगवान गणपति, मैं आपके अधीन होकर के उस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूं जिससे कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ति हो सके और मैं अपने जीवन में इस ग्रस्त जीवन को पूर्णता के साथ संपन्न करता हुआ निरंतर आगे की ओर अग्रसर हो सकूं। तत्रादो पूर्णमासां संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। ओम भारत सेवटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे संसे सबमेको सुमता 2052 चैत्र मासे सुबह शुक्लयाम रात्रो शाम पुरुषम गुरुवासे प्राप्लक्ष्मी पादम प्राप्लक्ष्मी श्रीकाल भोगनम सा एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम मां मनोमन कामना सिद्धताय कात्यायनी प्रयोगान एतोस्मानम शक्ति अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए। अमुक नामनाय अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम मम विशेष मनोकामना सिद्धताय एतोस्मानम कृते कल्याणतम नमः सा चिंत्यामि पुरुष्याम एतोस्मानम सातभ्यम संपर्दते। छोड़ दीजिए। तत्रादो यंत्रम जलम प्रक्षेप। यंत्र के ऊपर पास में जल हो, जल डाल के इसको जल से धोइए। नहीं तो मानसिक रूप से ऐसा सोचिए कि इसके ऊपर मैं जल डाल के धो रहा हूं। ओम वरुष्योत्तम भरमसी वारुण सौ वरुष्य हेत सदन से वरुष्य हेत मासीद। तत्र दुग्ध स्नानम, दूध से स्नान करवाइए। ओम पयः पृथिव्यां पयो कदि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पैश्वती वृषा संतुपयं मा दधि स्नानम, दही से। ओम नदी क्रावणो अकारि खंसनान सुबिनो मुखा कर्तन आय गुंखितारिकत दधि स्नानांते घट स्नानं समर्पयामि। ओम कृतं निमिक्षे कृतं शयो निकृते श्लोक कृतं श्रीराम अनुपदमा वहमा दशस्वाहा कृतं रखबे व्यन्ना घट स्नानांते मधु स्नानं शहर से। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवा माधवीन संतवो खदि मधुनक्तमुतो खसो मधुपार्थिव गुमरजा मधुद्यो वस्तु पिता मधुमामनो वनस्पति मधुमाम अत सूर्य माधवीर्गावो भवन्तुनाम मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम साइकोस्तैः शनिगंगि बरुसी सगुष्टा सयुदन्द्रो गणेन सद्गुंसिसो बाबाव सगुंसनवाम प्रतितां विरस्तां सां शर्करा स्नानं समर्पयामि। तत्र पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पंचनद्या सरस्वती अपि सोतसा सरस्वती तो पंचधा सो देशे भवसरिता पंचम स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध जल से गंगे चिमने चिवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेषु। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त्रास्मिना श्वेता श्वेताक्षोर्णसे रुद्राज पशुपते कर्णाम जावाम और इप्ता से रोदो नशुद्ध स्नानम समर्पयामि नमः। प्रक्षयामि। इनको पहुंच दीजिए। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से पहुंच दीजिए। तिलकम कृत्वा केसर से या कुंकुम से तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारिणा अक्षर समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नम दुखदास्तोकत सुभान बहुप्रामिष्टयाम दियोजानि अक्षं समर्पयामि अक्षान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मया दानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ताम्बूलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्भव। एतोस्मान् सा कात्यायनी ध्यानं समर्पयामि नमः। उसके सामने कात्यायनी ध्यान करिए, इस यंत्र के सामने। ओम कालाभाप्राकटाक्षैर्विकुलभेदां मौल्यबद्धेन्दुरेखा शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशक्मतिकरे रुद्वहन्ति दिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गा जयाक्षां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। मैं अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए सेवितां निरंतर आपकी सेवा करता हुआ उन विशेष मंत्रों के माध्यम से मनोकामना पूर्ति कर रहा हूँ। एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम सातभ्यं मधुमचनं मोदोति पूर्वा सूर्यं समर्पयामि नमः। ओम तिष्ठदेवहितं पुस्ता चक्रमशता पश्येमि सरदा संजीवेम सदा सद्गु शृणुयाम सदा सततं पब्रवाम सदा पुरुषातुभ्यं संप्रदे। अब आप यंत्र को दोनों हाथों में ले लीजिए। दोनों हाथों में यंत्र लेकर के उसके ऊपर
रुद्राक्ष और ब्रह्मांड वेदन तीनों रखिए। फिर आप मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखें, ये दोनों हाथों में रहे और मैं इसमें बीच में 3-4 प्रसंग आएंगे। एक प्रसंग तो आपका गोत्र क्या है, तो आप गोत्र उच्चारण करें। आपका नाम क्या है, तब अपना नाम उच्चारण करें। तब आपकी पहली मनोकामना जो सबसे ज्यादा तीव्र है, ये मेरी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो। जैसे आप मान लो 20 इच्छाएं हैं, तो सबसे ज्यादा पहली इच्छा क्या है, फिर द्वितीय मनोकामना, फिर तृतीय मनोकामना, फिर चतुर्थ मनोकामना, फिर पंचम मनोकामना और फिर अंत में अन्य समस्त मनोकामनाएं। तो वे जो 5 मनोकामनाएं वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। तो आपकी जो भी ऐसी इच्छा हो जो ज्यादा जरूरी हो, जब मैं कहूँ प्रथम मनोकामना, तो आप मन में उस मनोकामना को सोचे। फिर दूसरी मनोकामना, तो दूसरी मनोकामना सोचे। छठी बार में अन्य जितनी भी मनोकामना वे आपकी पूर्ति हो। ऐसा नहीं करूँगा। देखेंगे मेरी तरफ, और हाथों में यंत्र होगा, यंत्र के ऊपर गुटिका होगी और कई लोग वेदन होगा। सीधे बैठ गए। ओम पूर्णाम बलवराम पतस पूर्णाम पुनरापत सुकाम अर्जुन सतकृतो हो सा चित्तिंजा पूर्वा चित्तिं जुमन सा घनता देवा इहा गमन वीति होत्रा ऋता व्रता प्रत्येक विश्व भूमनो ज्योम शुक्रमण विश्वाहादाभ्यगुम नवे सप्ताते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सुतां प्रियाणि सप्तोत्तराः सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणसुगतेन स्वाहा तत्रादुत्तमं गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक पिता, अपने पिता का नाम बोलिए। ताम पुत्र, अपना नाम बोलिए। ताम शिष्यतां पूर्वायतोस्मानं कृते कल्याणं मम सापुष्य एतोस्मानं कृते मनोकामना पूर्वं कात्यायनी सा पूर्णस्य प्रयोगां स एतोस्मानं चिन्तये सा चिन्त्यामि विचिन्त्य वृक्षणास्पूर्वासतभ्यम् इदमचिन्तो ज्योति पूर्वा द्रवा पतस्पूर्णा पुनरापतकामोदं सुगतिं सा पूर्वातसा सत्यमि कल्याणतं कल्याणश्चेतसादि सहस्रदिका पूर्वा सहसा सहस्रपात सबु मृद्यु सुतां पूर्वसं प्रथम मनोकामना पूर्णत्व प्राप्ताय। पहली मनोकामना मन में सोच लें। दीर्घायुत्वाय बलाय वचसे सुप्रजात्वाय सहस्रम अथो जीव सर्वस्तम्मा चित्तिं ज्योम सारथिन था देवा इह गमन वीति हो प्रारिता वदा प्रत्येक विश्व मनो ज्योम शुक्रमणि विश्वाहादा दुर्गुणवे सप्तते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सुधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्योगतिं स्वाहा। द्वितीय मनोकामना पूर्तिः प्रत्यादो चित्तिंजा पूर्वा एतोस्मानं कल्याणं पूर्वा सचते दिवो दिवा पृथिव्या मध्या पूर्वा सचिन्त्यामि कल्याणतां समस्ता एतोस्मानं दिवा पूर्वा सचिन्त्यामि तत्योद्मा पूर्वातकीय मनोकामना सिद्धि प्राप्त तो सातकी मनोकामना सिद्धि हेतु स्वानुकृतिक दानतम मम समस्त मंत्रेण रूपेण तंत्रोक्त रूपेण सा देवत्व रूपेण शाक्त रूपेण सांख्योक्त रूपेण शैव रूपेण वैशव रूपेण समस्तां ब्रह्मस्व रूपेण एतस्मानं सकृते कल्याणं शीघ्र कार्य सिद्धाय मम अनुमाचित कामना सिद्धाय। चतुर्थ मनोकामना पूर्णत्वम एतस्मानं चौथी मनोकामना सोचे। दीर्घश्याम थोड़ा पूर्वा सजामि नमो सुंदर सा पूर्वा सा दीर्घश्याम उग्रश्च विमस्तवाम तस्य धनुष्य सा सुमांश्याम भेगवाम चब्बिक स्वाहा अनस्त्राम विद्या रुद्रा वसुधा संहितां पुनर्ब्रह्माणो वसुं चक्रे वसुधि तत्वा तन्नो मृतस्य सत्या संतोषमान से कामाः। पंचमं मनोकामनां पूर्तिः सा दीर्घो सा कल्याणं मम गुरुत्वे सामुष्टि गोत्रस्य साकाध्यायेन नानसीमालिता मिखेश्वर निधे पुरुषां दीर्घो वथा वा पूर्वासा कर्तव्य कल्याण ताम दीर्घो सा पूर्वा दुष्मन तांत्रिक रूपेण कंपा पूर्वसं कंका पूर्वसं ध्वांक्षम धुवा पूर्वासा चिंत्यामि धूम धूम धूजटे काम पूर्वा पुरुषोनि खिंचम के पूर्वसा दीर्घा 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 कृत्यो कल्याण ताम पूर्व कात्यायनीशा पूर्वा दुष्मन सिसा स्वतुमसा विश्वामित्र रूपेण गर्गत्री कणाद पुरस्ते रूपेण सा चैतन्य रूपेण ब्रह्म स्वरूपेण आत्म स्वरूपेण नक्षत्र स्वरूपेण भेद स्वरूपेण स्वरूपमा सूर्य स्वरूपेण चंद्र स्वरूपेण समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण कात्यायनी मम समस्त मनोकामनां पूर्ति प्रयोगां सा एतस्मानं सर्व भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त निमित्तं मनोकामनां पूर्तिं प्रयोगा सा रोगं स्वैषा न दुःखं न दारिद्र्यं न कष्टं न पीड़ा सुख सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्त निमित्तं समस्त मनोकामना सिद्धिं पूर्णत्व प्राप्त निमित्तं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णत्वं सा तभ्यम् एकदम वर्चितं वो ज्योति पूर्वा कल्याणतम एतम सा अंकास हंगास पूर्वा सा अहह सा पूर्वा समित कल्याणतम दीर्घो सा तुभ्यं संपरदे। इस यंत्र को दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए और उसके ऊपर गुटिकाओं को रख दीजिए। तत्राद गुरु पूजनम, गुरु पूजना करिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुजनगुरुभ्यो नमः। गुरुम् आवाहनं समर्पयामि नमः। गुरु आवाहन्ते पाद्यं समर्पयामि नमः। पाद्यान्ते अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अर्घ्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि नमः। आचमन्ते स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पयोदधि गतं चैव मधु च शर्करायतं पंचामृतं स्नानार्थं प्रतिकृताम्। ओम पंचनद्या सरस्वती पंचदासो देशे वसुता पंचम स्थानांते शुद्ध स्नानम। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवलिप्ता सिरोद्वंद्वा शुद्ध स्नानम संक्राम नाथ केशरम तिलकम कृत्वा नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणा तिलकान्ते कृत्वा अक्षमालां तापूर्वतो उस्मानि पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। तां सुमाला निष्गुन्धिनी मालित्यादिनो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं दीपान्ते नैवेद्यं नैवेद्यान्ते प्रतिष्ठान्ते समदक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते दक्षिणा गर्भ एतोस्मानं सा पूर्ते क्रीडान्तं हिरण्यगर्भः गर्भस्थं हेम बीजमासो अनंत पुण्य फलवता शान्तिं प्रचमे दक्षिणां दक्षिणान्ते पूर्वश्याम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातनांच तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनिर्मुक्तः तत्रादु गुरुं प्रार्थयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनयाम पूज्याम सांगाय से परिवाराय सायुधाय से शक्तिकाय तपूर्तम तुभ्यम संपदे तत्कादु मंत्रम पठेत। इसका छोटा सा मंत्र है, मैं आपको मंत्र उच्चारण करवा देता हूं। केवल 2 बीज हैं और बीच में कात्यायनी प्रयोगा है। हे तो उस्मान से बोले ओम रीम कात्यायनीयै रीम ओम रीम कात्यायनीयै रीम ओम रीम कात्यायनीयै रीम ओम। ये किसी भी माला से इसका मंत्र जाप हो सकता है। केवल इसको नित्य 1 माला मंत्र जाप करने की जरूरत है और 21 दिन करने की जरूरत है, या 21 बार माला होनी चाहिए, बस ये समझ लीजिए आप। पर 1 दिन में 1 माला होगी, 2 दिन बीच में छूट जाए तब कर सकते हैं, ऐसा भी कोई बंधन नहीं, रेगुलरिटी हो, किसी भी समय कर सकते हैं। ये माला स्फटिक हो या कीक माला हो, पर तुलसी या चंदन की माला से नहीं हो सकता, भक्ति माला से नहीं हो सकता, साधनात्मक माला होनी चाहिए। दीपक अगरबत्ती की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप स्वयं अग्नि स्वरूप होते हैं। ये मंत्र जब पढ़ें तब नीचे आपका आसन होना चाहिए और पश्चिम या उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए आपका, उत्तराभिमुखम प्रक्षेप। इसमें पहली बात यह है कि आप हाथ में संकल्प लेना अनिवार्य होता है। रोज हाथ में जल लें कि मैं अमुक कार्य की पूर्ति के लिए ये आज माला जप कर रहा हूँ। यदि कोई विशेष कार्य उस दिन आ गया हो, उस कार्य के लिए, या सर्व मनोकामना सिद्धि पूर्ति के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, मैं समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, या आज मेरा ये कार्य होना चाहिए, इसके लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप रोज संकल्प जल्द लेकर के फिर माला मंत्र जाप करें, और आप देखें कि उस दिन अनुकूलता आपको प्राप्त होती ही है, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्धि प्रदान करने के लिए 1.25 लाख मंत्र जाप करना या 120 बार मंत्र जाप करना आवश्यक नहीं है। ये अपने आप में आपके शरीर में कात्यायनी सिद्ध है, इसलिए इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, नित्य प्रयोग करने की जरूरत है। और केवल 21 दिन इस मंत्र जाप को होना चाहिए, रोज 1 माला और 21 दिन को या रात्रि को, सुबह या शाम, किसी भी समय हो सकता है। मगर एक बात इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि समय उसमें निश्चित होता है। जैसे आपने पहले दिन 8:30 बजे मंत्र जाप किया, तो दूसरे दिन भी 8:30 बजे ही करेंगे, 8:35 या 8:50 में नहीं करेंगे, 30 दिन भी 8:30 बजे ही करेंगे। कोई एक समय मुकर्रर करेंगे और उस समय पर वो मंत्र जाप हो, और 1 माला मंत्र जाप और 21 दिन के लिए मंत्र जाप। पुरुष या स्त्री
कोई भी बालक या बालिका इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। उसके बाद में इस यंत्र को अपने घर में रख लें और 4 महीनों के लिए घर में यंत्र रखने के बाद में उस माला को और उस यंत्र को नदी में प्रवाह कर दें या तालाब में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में रख दें। ये इसका विधान। माला 21 दिन तक मंत्र जाप करने के बाद में वो यंत्र घर में रहेगा और कुल 120 दिन तक घर में रहेगा। उसके बाद यंत्र को प्रवाहित कर देने की आवश्यकता है। मैं आपको इस प्रयोग के लिए एक बार फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि निश्चय ही आपकी समस्त दैहिक और भौतिक तीनों मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।